हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कोलिनियर। तो आइए सबसे पहले हम लोग कोलिनियर के बारे में जान लेते हैं। कोलिनियर को हिंदी में बोला जाता है संरेख। अब कोलिनियर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको समझिए। जैसे तीन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 पॉइंट दे देगा। जैसे कोई पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे 3 पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कोई पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। कोई पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। और कोई पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे सी है, ये हो जाएगा x3 y3। अगर ये तीनों पॉइंट वन स्ट्रेट लाइन में है, मतलब एक सीधी सरल रेखा में है, तो ये तीनों पॉइंट क्या होगा, एक कोलिनियर होगा। तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा, हिंदी में जिसको संरेख बोला जाता है। अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन में है, इट मीन्स ये तीनों पॉइंट एक सरल रेखा में, स्ट्रेट लाइन में है, तो ये बोलेंगे कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है। अब इसको हम कैसे पता करेंगे कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है? जैसे क्वेश्चन में क्या करेगा कि 3 पॉइंट दे देगा, 3 पॉइंट देगा। कोई पॉइंट बोलेगा कि ए है, बी है, सी है, या फिर कुछ भी दे देगा, उसका कोऑर्डिनेट देगा तीनों का, और बोलेगा कि ये बताइए कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले इसको कैसे पता करेंगे कि ये कोलिनियर है। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो रहा है ए बी। अगर हम ए बी निकालें, ए बी का डिस्टेंस निकालें, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में है, ए बी का डिस्टेंस निकाल लें, फिर बी सी का डिस्टेंस निकाल लें, ए बी का डिस्टेंस निकाल लें, फिर बी सी का डिस्टेंस निकाल लें, ए सी का डिस्टेंस निकाल दें, और हम यहाँ पे ये दिखा दें कि ए बी जो है, ए बी और बी सी का जो जोड़ है वो ए सी के बराबर है, तो ये कोलिनियर हो जाएगा। कैसे होगा इसको समझिए। सबसे पहले देखिए, यहाँ से ए से बी का डिस्टेंस हो गया ए बी, फिर बी से सी का डिस्टेंस हो गया बी सी। तो अगर ये ए बी और बी सी का जोड़ जो है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा। अगर ये डिस्टेंस ए सी के बराबर हो जाए, मतलब पूरा डिस्टेंस के, तो ये तीनों क्या हो जाएगा, तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा। कोलिनियर हम लोग एक और मेथड से दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जिसको क्लास 12th में पढ़ना है, एक चैप्टर है जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट आप समझिए। सबसे पहले डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट में सबसे पहले क्या होता है, डिटर्मिनेंट जैसे ये पॉइंट यहाँ पे जो दिया हुआ था, ये पॉइंट जैसे ये है, यहाँ पे है x1 y1, ये हो जाएगा यहाँ पे बी पॉइंट है, ये हो जाएगा x2 y2, और यहाँ पे जो सी पॉइंट है ये हो जाएगा x3 y3। तो अगर x3 है y3 है, तो अगर ये तीनों स्ट्रेट लाइन में है, तो हम बोलेंगे कि ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट में होता क्या है, सबसे पहले ये समझिए। ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है। तो हमको यहाँ पे x1 लेना है, फिर यहाँ पे करना है y1 को, फिर यहाँ पे x2 लेंगे, फिर यहाँ पे y2 लेंगे, फिर यहाँ पे x3 लेंगे, फिर यहाँ पे y3 लेंगे, ठीक है। x1 y1, x2 y2, x3 y3, यहाँ पे 1 1 लेंगे, लिया जाता है। और इसके डिटर्मिनेंट को दिखा देना है कि इसका वैल्यू जो है वो 0 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, अब परेशान नहीं होना ज़्यादा आपको। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले देखिए इसका तरीका क्या है सॉल्व करने का। इस डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है, x1 लेंगे, तो x1 लेंगे तो इसको और इसको हटा देंगे, और इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है इसे। तो ये हो जाएगा y2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई y3, और यहाँ पे फिर इसको लेंगे, तो यहाँ पे ये हो जाता है माइनस x2। तो माइनस जब हो जाएगा तो इसको और इसको हटा देंगे। ये देखिए, जिसमें जो भी हम लेंगे उसके रो और उसके कॉलम को हटा देंगे। तो इसको और इसको हटा देंगे, इसको और इसको हटा देंगे, तो यहाँ पे ये बचेगा और ये बचेगा। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे देखिए y1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई y3, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा x3। तो x3 लेंगे तो इसको और इसको हटाएंगे, तो ये हो जाएगा y1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई y1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई y2, और इसको हम दिखा देंगे कि ये 0 के बराबर है। और इसको हम और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा x1 मल्टीप्लाई y2 माइनस y3, क्योंकि 1 से गुना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे माइनस हो जाएगा x2, यहाँ पे हो जाएगा y1 माइनस y3,
और ये हो जाएगा x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसको हम एक और काम करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y2 माइनस y3। यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, तो यहाँ से माइनस लीजिएगा तो ये माइनस x2 तो है ही, और यहाँ पे हम माइनस फिर यहाँ से कॉमन लेते हैं, एक माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0। इससे याद करने वाले ये फार्मूला को हम लोग को याद रखना है, तो इसको याद करने में हमको सुविधा होगा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा x1 इंटू y2 माइनस y3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 मल्टीप्लाई y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसे करने से क्या फ़ायदा होगा, इसको समझिए। सबसे पहले यहाँ पे फ़ायदा क्या हो रहा है, यहाँ पे फ़ायदा क्या हो रहा है सबसे पहले ये समझिए। तो यहाँ पे ये फ़ायदा हो रहा है कि यहाँ पे x1 लेंगे, फिर y2 में से y3 घटा देंगे, फिर x2 लेंगे, फिर y3 में से y1 घटा देंगे। देखिए यहाँ पे y3 ख़त्म हो रहा है तो यहाँ से y3 स्टार्ट हो रहा है, फिर ये x2 ख़त्म हो गया, फिर यहाँ पे x3 हो जाएगा, तो फिर y1 माइनस y2 कर देंगे। मतलब आगे वाला में से हमेशा माइनस होते जा रहा है। जैसे y3 हो गया तो y3 के बाद y4 तो है नहीं, y1 है, तो फिर y1 से रिपीट होने लगेगा, ऐसे रिपीट हो जाएगा। तो ये याद करने में आसानी रहेगा, इसको हम लोग को याद रखना है। तो आइए हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए हमने 2 क्वेश्चन कोलिनियर के कॉन्सेप्ट से लिया है, आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इज A31 B64 एंड C86 कोलिनियर। मतलब कह रहा है कि ये जो पॉइंट 3 गो है, 3 गो जो जिसका कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है, ये कोलिनियर है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड से यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम 1 का सोल्यूशन देखते हैं। हम जो एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि अगर 3 पॉइंट दिया हुआ है, हम यहाँ पे दिया हुआ है A मान लेते हैं, ये 31 है, फिर B है यहाँ पे, ये हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा C 86। तो सबसे पहले हम उस मेथड पहले वाले मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे दिखाना होगा कि AB प्लस BC बराबर AC है, तो हम बोलेंगे कि हाँ ये कोलिनियर है। अगर ये नहीं हुआ तो बोलेंगे कि नहीं कोलिनियर है। तो सबसे पहले चलिए हम AB निकाल लेते हैं। यहाँ पे चलिए AB निकालते हैं। तो AB निकालने के लिए हमने डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला मैंने ऑलरेडी बताया कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो मैं आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो जितना भी मैंने वीडियो बनाया उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं ये AB बराबर कितना हो जाएगा। तो AB हो जाएगा यहाँ से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इट मीन्स 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। आप इधर से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √6 में से 3 जाएगा तो 3 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा फिर 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा √3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 18। हो गया 18। फिर हम BC निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे भी BC का भी हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। तो BC बराबर फिर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर, प्लस हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा यहाँ पे। ये हो जाएगा 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, प्लस 6 में से 4 जाएगा तो फिर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा √2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये √8 हो जाएगा। तो ये √8 हो जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, ये इसको आप लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 2। 9 मल्टीप्लाई 2, तो 9 का यहाँ पे हम वर्गमूल निकालेंगे। तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3√2, क्योंकि 9 का 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं √4 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 4 दूनी का 8 हो जाएगा, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो ये 2√2 हो जाएगा। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखिए। फिर हम AC निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए AC बराबर क्या हो जाएगा। तो AC बराबर फिर हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए AC के बीच में हम बात कर रहे हैं। तो x2 माइनस x1 करेंगे तो 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर,
6 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 में से 3 जाएगा तो 5 का स्क्वायर प्लस ये भी 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 25 और ये भी हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 50 हो जाएगा यहाँ पे। तो 50 हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 25 × 2, तो ये हो जाएगा 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5। यहाँ पे ये देखिए ये हो जाएगा 5 √2। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे कोलिनियर हमको दिखाना है, तो कोलिनियर दिखाने के लिए हम यहाँ पे आपसे बात कर लेते हैं। तो हमको दिखाना होगा कि AB जो है प्लस BC जो है वो AC के बराबर है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये हम यहाँ पे LHS ले लेते हैं। तो LHS लीजिएगा तो ये देखिए यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा LHS हम ले रहे हैं, तो LHS में हमको दिखाना पड़ेगा कि AB प्लस BC है। तो AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू है 3√2, तो यहाँ पे लिख देंगे 3√2 प्लस यहाँ पे है 2√2, तो ये हो जाएगा कितना 3 और 2 5√2 हो जाएगा, क्योंकि 3√2 और 2√2 ये 5√2 हो जाएगा जो कि AC के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं यस दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। हम यहाँ पे लिख सकते हैं यस, आप हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप इसको लिख लीजिएगा यस these 3 points are कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। अब हम इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। आप देखिए सेकंड मेथड से हम इसको बता देते हैं। तो सेकंड मेथड हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड में हम एक फार्मूला बताए थे, उसी फार्मूला पर हमको बैठा के दिखा देना है कि वो 0 के बराबर है। तो सबसे पहले फार्मूला में क्या था, x1 था, और याद कीजिए y2 - y3 प्लस x2 था। x1 हो गया तो x2 होगा। अब यहाँ पे y2 में से y3 ये हमको याद रखना है, तो y2 में से y3 हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, y3 में से y1 होगा, फिर यहाँ पे x3 होगा और x3 होगा, यहाँ पे y1 हो गया तो यहाँ पे y1 - y2 हो जाएगा, और इसी को दिखा देना कि 0 के बराबर है। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। तो यहाँ पे हम LHS ले लेते हैं। ये देखिए हम यहाँ पे LHS ले लिए, तो LHS क्या है, x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। तो यहाँ पे देखिए x1 पहले सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसको हम x1 y1 बोल दिए, ये हो जाएगा x2 y2, और इसको बोल दिए कि ये है x3 y3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x1 कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 रख दिए। y2 कितना है, तो y2 यहाँ पे देखिए 4 है, तो ये 4 माइनस y3 कितना है, y3 यहाँ पे है तो ये 6 है, प्लस x2 कितना है, x2 देखिए यहाँ पे x2 है, x2 यहाँ पे 6 है, तो 6 रख दिए। y3 कितना है, तो y3 यहाँ से ले लिए तो 6 है, माइनस y1 कितना है, तो y1 यहाँ पे है 1 है तो 1 रख दिए, प्लस x3 देखिए x3 यहाँ पे 8 है, y1 कितना है, तो y1 यहाँ पे देखिए 1 है, 1 माइनस y2 कितना है, तो y2 यहाँ पे देखिए 4 है, 4 रख दिए और इसको सॉल्व कर देंगे। अगर ये 0 के बराबर आ जाता है तो बोलेंगे कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो ये देखिए 3, 4 में से 6 जाएगा तो -2, प्लस 6 × 6 में से 1 जाएगा 5, प्लस 8 × 1 में से 4 जाएगा -3, तो यहाँ पे हो जाएगा -6 प्लस 6 × 5 = 30 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 8 × 3 = 24। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 30 तो ऑलरेडी है, और 24 निगेटिव में 24 और निगेटिव में -6, ये -30 हो जाएगा, ये जो कि 0 के बराबर, और ये हो जाएगा RHS के बराबर। तो हम बोल सकते हैं यस दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, हमने ऑलरेडी लिखा हुआ था। अब चलिए हम लोग यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं इसी मेथड से, क्योंकि वो पहले वाला लेंदी हो जाएगा, तो इसी मेथड से हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले समझिए क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। मतलब कह रहा है कि k का क्या वैल्यू होगा कि ये तीनों पॉइंट क्या होगा, कोलिनियर होगा। तो हम फार्मूला का यहाँ पे यूज डायरेक्ट कर देंगे तो k का वैल्यू निकल जाएगा। फार्मूला हम बताए थे जो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये इसको हम कंसीडर कर लेते हैं,
ये हो जाएगा आपका, ये है 7, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2, और यहाँ पे इसको हम कंसीडर कर देते हैं कि ये 5 1 है, ये 5 1 है, और यहाँ पे ये पॉइंट है 3 के, ठीक है। तो हम इसको कंसीडर करते हैं कि ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, और ये हो जाएगा x3, और ये हो जाएगा y3। तो फार्मूला हम लोगों का क्या था, फार्मूला था x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x1 हो गया तो यहाँ पे x2 लिखेंगे, तो x2 और y3 यहाँ पे हो गया तो y3 में से y1 घटेगा, प्लस x2 हो गया है तो x3 होगा, और यहाँ पे y1 है तो y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0। अब इसी फार्मूला पर हम इसको रख देंगे तो यहाँ पे k का वैल्यू आ जाएगा। तो सबसे पहले x1 देखिए, x1 का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 7 है, 7 इंटू y2 कितना है, तो y2 का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, माइनस y3 है, तो y3 का वैल्यू कितना है, k है, तो k रख देंगे, प्लस x2 का वैल्यू कितना है, 5 है, सॉरी यहाँ पे 5 हो गया, और y3 का वैल्यू देखिए यहाँ पे k है, माइनस y1 का वैल्यू देखिए यहाँ पे है, y1 का वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे -2 रख दिए, प्लस x3 का वैल्यू कितना है, तो x3 का वैल्यू देखिए यहाँ पे 3 है, और ये y1 का वैल्यू देखिए यहाँ पे y1 का वैल्यू -2 है, माइनस y2 का वैल्यू कितना है, 1 है, इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो k का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ये 7 इंटू 1 माइनस k प्लस ये हो जाएगा 5 इंटू k प्लस 2 प्लस 3 इंटू -3 हो जाएगा, क्योंकि -2 माइनस 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 मल्टीप्लाई 1 7 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 7k प्लस 5k प्लस 10, और ये हो जाएगा -9 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, -7k और प्लस 5k, तो ये हो जाएगा कितना, -2k, इसका काम हो गया। अब 10 में से 9 जाएगा तो 1 और 7, तो ये हो जाएगा कितना, 7 और 1 8 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा -2k इक्वल्स टू -8, यहाँ पे बना देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आया -2k इक्वल्स टू -8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और k का वैल्यू हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 2, ये कटेगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, इट मीन्स k का वैल्यू यहाँ पे 4 होगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। k का वैल्यू हमको 4 रखना होगा, तो 4 रखेंगे तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।